Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths. Exercise 14.1, question number 3. Factorize. First part is, we have to factorize x square plus xy plus 8x plus 8y. हमने इस चीज में क्या ध्यान देना है कि अभी तक हम फैक्टराइज कर रहे थे अपने टर्म्स को, लेकिन जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाए हैं ना, इन दिस केस वी हैव 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हैं, देखिए ध्यान से 1 2 3 एंड 4। तो जैसे ही हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं तो इस केस में हम पेयर बना सकते हैं, क्योंकि इवन हो गई टर्म्स तो दो पेयर बन जाएंगे इसमें। तो ऐसे केस में हम करते हैं रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब हम ग्रुप बनाएंगे और अपने अकॉर्डिंग उसे फॉर्म करेंगे। तो रीग्रुपिंग करते हुए हमें ये चीज ध्यान देनी है कि 4 टर्म्स में हम ग्रुप किसका बेस्ट बना सकते हैं, सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि जिसमें से कुछ कॉमन निकले। जैसे अब ये एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई किसी के साथ भी कॉमन हो सकता है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। तो अब हम इसको किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और 8x है, एक्स वाई है और 8y है, तो हम इसको इसी के साथ ही ग्रुप बना सकते हैं। एक हम ग्रुप बना देंगे ये एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा एक्स वाई, और एक बना देंगे हम ये। तो हमने ग्रुप बना दिए, पेयर बना दिए, इसको बोलेंगे रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग में हमने जब ग्रुप्स बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमने एक ग्रुप बनाया। सेकंड बनाया 8x प्लस 8y, ये हमने दूसरा ग्रुप बनाया। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ये। अब जस्ट जो ग्रुप बनाया है उसमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे। तो इस ग्रुप के अंदर कॉमन देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, x मल्टीप्लाई एक्स, 2 बार x है और उसके बाद एक्स वाई है, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। सेकंड में है 8x, जस्ट अ मिनट, और 8y, ये है हमारा सेकंड। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये। कॉमन क्या है, कॉमन करेंगे वाइट से, x कॉमन है दोनों में x कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में x कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस वाई, ये आ गया कॉमन और बच गया x प्लस वाई। ऐसे ही सेकंड में देखें कॉमन क्या है, 8 कॉमन है दोनों में, तो 8 को निकालेंगे बाहर कॉमन और बचेगा x प्लस वाई। देखिए ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई, 8x प्लस वाई। अब ध्यान देना है, अभी भी स्टिल बीच में प्लस है। जब तक ये प्लस नहीं हटेगा तब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आए, फैक्टर फॉर्म में नहीं आए। फैक्टर फॉर्म के लिए हमने और देखना है और कुछ कॉमन आ सकता है। अब हमारे पास 2 टर्म्स रह गई हैं। देखिए प्लस बताता है कि हमारे पास एक टर्म ये और एक टर्म ये, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब हम करेंगे येलो से इसको, जो कॉमन है येलो से क्या कॉमन है, ये कॉमन है। देखो x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो x प्लस वाई अब आ जाएगा कॉमन। जैसे मैंने इसे कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में कौन बच जाता है x, और सेकंड टर्म में कौन बचता है मेरे पास 8। अब देखिए अब आ गया ये प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट, तो अब आ गया ये फैक्टर फॉर्म में। अब ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, पहला फैक्टर है x प्लस वाई और दूसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस 8। नाउ इट इज इन फैक्टर फॉर्म। सो इट इज अबाउट फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगा रीग्रुपिंग कैसे करनी है। अब देखिए 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे एक्स वाई दोनों हैं, टर्म्स देखते हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब किसका केस है, ये रीग्रुपिंग का, जिसमें हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। तो 2 ग्रुप्स में देखेंगे जिसमें एक्स वाई है उसको किसी के साथ भी ले सकते हो आप। तो हम कोशिश करेंगे इसको 5y के साथ लें। क्यों लेंगे 5y के साथ, क्योंकि 15 है इसमें 5 है, तो कुछ कॉमन आने के चांस हैं। तो हम कौन से वाले उठाएंगे, देखिए ये और ये, इसका ग्रुप बनाते हैं। तो इसका ग्रुप बनाएंगे तो इसको हम कॉम्यूटेटिव से आगे पीछे पोजीशन कर सकते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज करके मैंने इसकी पोजीशन आगे कर दी। अब बच क्या गया, माइनस 6x माइनस 2। यहां लिख भी सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ये यूज करके हमने पोजीशन चेंज कर दी। 5y को मैंने आगे लिख दिया। अब बनाएंगे ग्रुप बनाने के लिए एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप के लिए अगर ध्यान दें तो इस ग्रुप के अंदर कॉमन क्या है, ये है 15 का मतलब 5 इंटू 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू एक्स वाई प्लस 5y
-6x-2। अब जब मुझे ग्रुप बनाना है तो ये तो हो गया मेरे पास एक ग्रुप। अब यहाँ ध्यान दें क्योंकि यहाँ माइनस है और जब मैं इसको ग्रुप में बनाऊंगी मतलब मैं इसको ब्रैकेट में करूंगी, इस चीज पे हमने फोकस करना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने कहीं भी ग्रुप बनाना है, ग्रुप का मतलब दो टर्म्स को इकट्ठा करना। तो मैं यहाँ दो टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ, किस किस को, 6x को और 2 को। तो जब हम दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो उसे ऑब्वियसली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम जब ब्रैकेट में लिखने वाले हैं और अगर उस ब्रैकेट के पहले माइनस है, उस ब्रैकेट से पहले अगर माइनस दिया हुआ है तो ब्रैकेट बनाते हुए अंदर साइन चेंज होगा। अंदर माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज का आपने खास ध्यान देना है कि जब भी आप ब्रैकेट बनाओगे, ग्रुप बनाओगे और अगर उसके बाहर माइनस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर दो। तो अंदर में माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, दैट्स इट। क्यों करते हैं हम ऐसा, ताकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो वापस ये माइनस हो जाए। देखो खोल के देखो इसको, जब मैं इसको खोलूंगी तो ये जैसे ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये -6x हो जाएगा और फिर माइनस प्लस इज माइनस, फिर -2 हो जाएगा। तो इसलिए हम साइन चेंज करते हैं ताकि जब हम उस ब्रैकेट को खोलें तो वापस वो साइन माइनस हो जाए। चलिए अब एक ये है और एक टर्म ये है, दो टर्म्स हो गई ग्रुपिंग के बाद। पहली टर्म में देखिए कुछ कॉमन आता है, ये 5 कॉमन है देखिए, और एक y भी कॉमन है। तो पहली टर्म में क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, y भी कॉमन है। बच क्या गया हमारे पास, इसको व्हाइट कलर से करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। पहली टर्म में एक तो देखिए 5 कॉमन है ग्रुप के अंदर, पहले ग्रुप में, और एक ग्रुप में क्या कॉमन है, y। तो मैंने 5y ले लिया। अब क्या बच गया, 3x बच गया। तो इसका मतलब क्या बच गया, 3x। और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 1 था, 0 मत लिख देना। अगर यहाँ से 5y पूरा चला गया कॉमन में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का केस है, तो यहाँ क्या बच गया, 1। अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब 0 × 5y 0, लेकिन यहाँ 5y है। तो जब भी आप कुछ कॉमन ले लो और पीछे कुछ भी ना बचे कॉमन लेने के बाद, तो इसका मतलब वहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस। अब इसमें से यह कॉमन आ सकता है, 6 को क्या लिखते हैं, 6 होता है हमारे पास 2 × 3 और 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 × 3। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो 6 का क्या बच गया, 3x, और अब यहाँ से 2 लिया तो यहाँ 1। तो ये हो गया। अब देखिए कॉमन अपने ऑटोमेटिकली कॉमन आ रहा है। अब क्या कॉमन आ रहा है, दो अब टर्म्स होगी हमारे पास, एक ये, दोनों में 3x + 1 कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, 3x + 1 हम जो कॉमन है वो निकाल लेंगे। अब फर्स्ट वाले में क्या बच गया, 5y, ये 5y रह गया। सेकंड वाले में क्या बच गया, 2, तो यहाँ पे 2। तो अब ये आ गया फैक्टर फॉर्म, अब आ गया ये फैक्टर फॉर्म। तो आंसर क्या आ गया, 3x + 1, सॉरी, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3x + 1 और 5y - 2। तो बहुत सिंपल है, मैं फिर एक बार स्टेप्स फटाफट बता देती हूँ आपको। अगर 4 टर्म्स दी हो तो 100% वो रीग्रुपिंग का केस है। फैक्टराइजेशन में रीग्रुपिंग आपको ऐसी करनी है कि आपको थोड़ा सा लगे कि आप उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने 15xy और 5y को इकट्ठा लिया और बाकी को वहीं का वहीं ज्वाइन कर दिया। और जब मैं किसी की पोजीशन चेंज करती हूँ प्लस माइनस में, तो मैं लिख दूंगी साइड पे कॉम्यूटेटिव लो। तो इसलिए पोजीशंस हमने बदल दी। पोजीशंस के बाद हमने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बन गया हमारा ये, एक ग्रुप ये बना देखिए, और एक ग्रुप ये बना। लेकिन इस ग्रुप में हमने एक ध्यान दिया कि बाहर माइनस साइन था, तो जब मैं इस ग्रुप को ब्रैकेट में लिखूंगी तो अंदर मैं प्लस बनाऊंगी माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, दो हमारे पास ग्रुप्स आ गए, ग्रुप में जो कॉमन आया उसे कॉमन निकाला और फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, और लास्ट में एक फैक्टर और निकल आया 3x + 1, और फाइनली टोटली ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। So this is about the second part. Thank you. Now come to the third part. Third part is ax + bx - ay - by। अब ये थर्ड पार्ट में ध्यान दें इसका अच्छे से कि कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। ये कॉमन साफ दिखाई दे, दोनों में वेरिएबल x है, तो यहाँ पे इसी का ग्रुप बनाओ, यहाँ भी इसी का ही ग्रुप बनाओ। जब ग्रुप बनाएंगे तो ax + bx, इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में। अब आया माइनस, फिर वही केस आया जो अभी सेकंड पार्ट में किया था। माइनस की वजह से जब मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी तो अंदर साइन बदलूंगी, अंदर साइन जो माइनस था उसको क्या बना दिया, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो टर्म्स है, एक टर्म और दो टर्म। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, कॉमन देखते हैं क्या है, कॉमन है इसमें
x, दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो इसमें से पहले x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, तो लिख देंगे a प्लस b माइनस y कॉमन लेंगे, यहाँ बचा a, यहाँ रहा b, तो लिखा a प्लस b। अब नाउ इन दो टर्म्स में, ये दो टर्म्स है, अब दो टर्म्स में a प्लस b कॉमन है तो a प्लस b बाहर निकाला और फर्स्ट टर्म में कौन बच गया, x, सेकेंड टर्म में कौन रह गया, y। तो अब आ गया ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म कंप्लीटली, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, a प्लस बी मल्टीप्लाई x माइनस वाई, तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर फॉर्म। तो दो फैक्टर्स आ गए, एक आया a प्लस बी, एक आया x माइनस वाई। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब ये है मेरे पास pq, pq वाला मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगी या तो p के साथ बनाऊं या q के साथ, तो मैं इसके साथ क्या लेने की हम कोशिश करेंगे, ये देखिए, ये क्यों, क्योंकि इसमें p भी है तो कॉमन आ जाएगा। साथ में 25 क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि 15 के साथ 25 करूंगी अगर ज्वाइन तो कुछ ना कुछ 5 की टर्म्स में कॉमन आने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब हम बनाएंगे इसका 15pq प्लस 25p, मैं इसके साथ क्या करूंगी, इसका ग्रुप, प्लस जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, बचा क्या है 9q प्लस 15, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे 15pq प्लस 25p, अब क्या कॉमन आता है ना, इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और समझ में आएगा क्लियरली। एक ये पेयर और एक ये, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के बाद हमने यहाँ से इसको कैसे लिखा, इस ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, ये है 5 3 दा, ये है 5 5 दा, तो मैंने लिखा इसको 5 3 दा pq मल्टीप्लाई प्लस 5 5 दा और साथ में p। मैंने जस्ट आपको क्लियर हो जाए इसलिए लिखा है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं आप। और इसको लिख दिया 3 3 दा और ये लिख दिया 3 5 दा। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इस पूरे में जो कॉमन है उनको हम येलो से कॉमन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें से 5 कॉमन है, 5 दोनों में है और p भी कॉमन है, ये p और ये p, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5 और साथ में p, तो बच क्या गया, बच गया 3 और q, तो यहाँ लिखा हमने 3q प्लस इसमें क्या रह गया, सिर्फ 5, तो 3q प्लस 5 ये रिमेनिंग रह गया पहली टर्म में। नाउ सेकंड टर्म में देखते हैं, देखिए 3 कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है और प्लस के इधर उधर कोई भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 3 लेंगे बाहर। पहले में क्या बच गया 3q और उसके बाद क्या बच गया 5, ये ऑटोमेटिक होगा, आप खुद देखना, खुद ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट में जब आपके पास फैक्टर फॉर्म बनने वाला होगा उससे पहले जो आपके पास टर्म्स आएंगी उसमें एक कॉमन आएगी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगी। ये देखिए कैसे बन गई, ये देखिए ये कॉमन बन गई इसमें। अब जस्ट इसको बाहर निकालना है और फैक्टर फॉर्म आ जाएगी। 3q प्लस 5 ये मैंने कॉमन था बाहर निकाला, तो फर्स्ट वाले में क्या बच गया 5p और फिर क्या बच गया 3। देखिए अब आ गई फैक्टर फॉर्म। तो जहां भी आपने देखा है अब तक हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं कि जब भी फैक्टर फॉर्म बन रही है तो उससे पहले एक पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यही होगा ब्रैकेट कॉमन आने का मतलब एक फैक्टर तो आपका वहीं बन चुका है। जब आप उसे कॉमन लेंगे तो सेकंड फैक्टर भी रेडी हो जाएगा 5p प्लस 3, so it is the required factor form for fourth part. Now come to the fifth part. Fifth part is z minus 7 plus 7xy माइनस एक्स वाई जेड, ये है आपकी फिफ्थ पार्ट। तो इसमें देखिए कोशिश करिए सबसे पहले एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ एक्स वाई जेड है तो कोई ऐसा उठाइए इसके साथ जहाँ पे कुछ कॉमन आने के चांस है, जैसे हम ये उठा लेंगे एक्स वाई इसी को हम उठा सकते हैं कि कॉमन आ जाएगा इसमें। तो ये हमने क्या किया, इसका ही ग्रुपिंग कर दी इसके साथ और इसकी कर दी ग्रुपिंग इसके साथ, ऐसा भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बनाऊं तो और भी पॉसिबल है, कैसे, रुकिए, ये है एक्स वाई जेड को मैं किससे साथ लूंगी, जेड के साथ, तो मैं इन दोनों का ग्रुप बनाती हूँ ताकि कुछ डिफरेंट भी हम करें, सिंपल ना रहे बिल्कुल ही। तो देखिए एक बार z माइनस एक्स वाई जेड ये मैंने इकट्ठा ग्रुप बना दिया, प्लस बचा क्या हुआ है हमारे पास 7xy और 7 माइनस 7 ये बचा हुआ है, ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। अब लेते हैं कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए z कॉमन है, z दोनों में कॉमन है, इस टर्म में दो टर्म्स हैं तो z कॉमन है, तो यहाँ लिखा हमने z यहाँ देखिए
ये ना, यस, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, z, z कॉमन लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ 1 रह जाएगा, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां याद रखना 1 रहेगा। सो 1 माइनस एक्स वाई ये बन गया, प्लस अगर यहाँ 7 है तो कॉमन लेती हूँ तो यहाँ बनता है एक्स वाई माइनस 1। ये देखने वाली बात है क्योंकि एक ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आना ही था आपके पास। देखिए 1 माइनस एक्स वाई प्लस 7 लिया, 7 कॉमन आया तो यहाँ बच गया एक्स वाई, यहाँ बचा 1 एक्स वाई माइनस 1। अब एक चीज इसमें देखने की है कि हमें अब और कॉमन लेना है क्योंकि अभी तक ये फैक्टर फॉर्म में नहीं आया। तो ये अभी दो टर्म्स हैं जिसमें से देखा जाए तो कॉमन तो है बट एग्जैक्ट कॉमन नहीं आ रहा। कैसे, इस पर्टिकुलर में देखें हम, ये देखिए तो ये क्या है 1 माइनस एक्स वाई और ये है एक्स वाई माइनस 1। तो अगर मुझे इसे सेम बनाना है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे ही ऐसे के ऐसे रखेंगे हम 1 माइनस एक्स वाई। इसको चेंज करने के लिए अगर मुझे इसको इसकी पोजीशन रिवर्स करनी है तो ऑब्वियसली माइनस साइन है बीच में, तो मैं क्या करूंगी यहाँ माइनस कर दूंगी, जिसके बाद मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। देखिए ध्यान से, अब खोल के देखिए इसको, ये बनेगा जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा +7 एक्स वाई। तो जब भी आप माइनस वाले को रिवर्स करेंगे तो जस्ट बाहर आप ब्रैकेट के माइनस लगा दीजिए और आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ओपन करने के बाद ये वही आएगा जो ऊपर था। ओपन करने के बाद एक्स वाई वाले टर्म प्लस होनी चाहिए। देखिए ओपन करूंगी तो मैं माइनस 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 एक्स वाई का टर्म प्लस बनती है। तो आप आराम से रिवर्स कर सकते हैं किसी भी उसको। अगर प्लस में कोई दो नंबर्स लिखे हुए हैं और उनको रिवर्स करना है इट्स इजी, लेकिन अगर माइनस में कोई दो नंबर्स लिखे हुए हैं और उनको आपने दो टर्म्स हैं जो माइनस में कनेक्टेड हैं और उनको रिवर्स करना है तो बाहर साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, अब कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत इजी है। 1 माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया और यहाँ बचा z और यहाँ बचा -7। तो आंसर आ गया z -7 1 माइनस एक्स वाई। इस चीज को ध्यान देना, ये मच इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ हमने जो स्टेप किया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपने माइनस टर्म वाले को सेम बनाना है और उसको रिवर्स करना है तो बाहर माइनस करना पड़ेगा, बाहर साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, बाहर वाला साइन रिवर्स होगा। So this is about the fifth part. We have completed the factor forms of the all the parts of third question also. So यहाँ हम अपना third question complete कर चुके हैं। एक्सरसाइज हमारी 14.1 कंप्लीट हो चुकी है, 14.2 करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।